हेलो फ्रेंड्स, मैं सत्यप्रकाश तिवारी। मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में पढ़ेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। जैसा इमेजिनरी यूनिट है, इमेजिनरी यूनिट को आई से डिनोट करते हैं। आई स्क्वायर टू -1 होता है, सो आई इक्वल्स टू √-1 होगा। अब इसको कॉम्प्लेक्स फॉर्म में डिनोट करने के लिए जेड के रूप में डिनोट किया जाता है। जेड इक्वल्स टू ए प्लस आई बी, जैसा कि यहाँ लिखा हुआ दिखा रहा है, जेड प्लस आई बी, जिसमें जेड इक्वल्स टू ए प्लस आई बी है। ए इक्वल्स टू रियल पार्ट होता है, बी इज इमेजिनरी पार्ट होता है, और ए और बी रियल नंबर होते हैं। जैसा कि एग्जाम्पल पे दिया गया 3 + 2i एंड 5 - 4i, ये एग्जाम्पल है कॉम्प्लेक्स नंबर के। अब इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। इक्वलिटी कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? सपोज दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपको दिया गया है, a + ib और c + id। तो अगर इक्वलिटी के अनुसार दोनों को अगर इक्वल कर देंगे तो a इक्वल्स टू c होगा और b इक्वल्स टू d होगा। यही इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है। और उसके बाद अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होगा? अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में 4 प्रॉपर्टियां होती हैं। पहला, इसको एडिशन कर सकते हो, सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो। अगर एडिशन किया जाएगा तो सपोज दो नंबर को ऐड करोगे, a + ib + c + id, तो ये सेम एडिशन हो जाएगा। a + c रियल पार्ट एक तरफ ऐड होगा और इमेजिनरी पार्ट को अलग अलग एक साथ ऐड करेंगे। इसमें हो जाएगा a + c प्लस आई कॉमन लेके b + d हो जाएगा। इस तरीके से ये एडिशन हो जाएगा। उसके बाद सब्ट्रैक्शन में भी इसी तरीके से a + ib - c - id इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? a - c हो जाएगा और प्लस आई कॉमन लेके b - d हो जाएगा। ये सब्ट्रैक्शन हो गया। अब इसी तरीके से मल्टीप्लिकेशन में ऐड करने के लिए a + ib इंटू c + id, तो इसमें भी सेम उसी तरीके से मल्टीप्लिकेशन होगा। इसमें लेकिन मल्टीप्लिकेशन करने में जहां पे आई स्क्वायर की वैल्यू आएगी वहां पुट कर देंगे -1। इससे क्या होगा? AC - BD प्लस आई कॉमा ब्रैकेट में AD + BC हो जाएगा। ये आपका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। इसी प्रकार कॉन्जुगेट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉन्जुगेट कैसे निकालते हैं? कॉन्जुगेट निकालने के लिए हमें सपोज जेड इक्वल्स टू a + ib दिया हुआ है, तो इसका कॉन्जुगेट जेड बार पे इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? a - b हो जाएगा। इस तरीके से कॉन्जुगेट निकाल लेंगे। एग्जाम्पल, कॉन्जुगेट निकालने के लिए 3 + 4i दिया हुआ है, तो इसका कॉन्जुगेट 3 - 4i हो जाएगा। और एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जेड इंटू जेड बार कॉन्जुगेट इक्वल्स टू हो जाता है a² + b²। ये आप प्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट है मॉडुलस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। मॉडुलस में जब हम किसी मीन डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन से कॉन्जुगेट निकालने के लिए, मॉडुलस निकालने के लिए हमें इस फॉर्मूले का उपयोग पड़ता है। जेड मॉडुलस इक्वल्स टू हो जाता है a² + b²। अब इसको एग्जाम्पल के थ्रू कैसे करेंगे? सपोज एग्जाम्पल जेड इक्वल टू 3 + 4i है, तो इसका मॉडुलस निकालने के लिए 5 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? अंडर रूट में 3 का स्क्वायर करोगे 3 या 9 एंड 4 4 जा 16, 16 और 9 क्या हो जाएगा? 25। तो स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 5 आ जाएगा, तो इसका मॉडुलस 5 हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से एगार्ड प्लेन के लिए होता है कॉम्प्लेक्स नंबर कैन बी रिप्रेजेंट ऑन पैरेलल कॉल एगार्ड प्लेन। हॉरिजेंटल एक्सिस रियल एक्सिस, वर्टिकल एक्सिस इमेजिनरी एक्सिस।
ए नंबर a plus ib represent as a point of ab. अब क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में फॉर्म होता है ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0. ये क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसे करते हैं? वेयर ए नॉट इक्वल टू 0 एंड सेकंड ए बी सी आर ए रियल नंबर. एग्जाम्पल एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 0. ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा. इसका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला सॉल्यूशन से रूट कैसे फाइंड करते हैं, रूट क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के कैसे निकालते हैं? एक्स स्क्वायर टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a होता है. तो इस फॉर्मूले में से हम इसका रूट निकाल ले सकते हैं. a इक्वल्स टू 1, b इक्वल्स टू 0 एंड c इक्वल टू -4. तो इसमें पुट करके आप वैल्यू फाइंड कर सकते हैं. डिस्क्रिमिनेट क्या होता है? द वैल्यू ऑफ d इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनेट. d इज नॉट ए डिस्क्रिमिनेटेड. कंडीशंस, अब इसकी कंडीशंस है डिस्क्रिमिनेट के. अगर d इज ग्रेटर देन 0 होता है तो रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट होगा. टू रियल एंड डिस्टिंक्ट रूल होगा. इफ d इक्वल्स टू 0 होगा तो रियल एंड इक्वल रूट्स होंगे. एंड इफ d इज लेस देन 0 होगा तो कॉम्प्लेक्स रूट होंगे. तो कॉम्प्लेक्स रूट कब होंगे? जब d लेस देन 0 होता है तो कॉम्प्लेक्स रूट फाइंड होते हैं. अब रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट. यदि आपको रूट्स ए और अल्फा और बीटा दिया गया है तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू होता है माइनस बी अपॉन ए एंड अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू होता है सी अपॉन ए. इस तरीके से हम कोई भी न्यूमेरिक आएगा तो उसे सॉल्व कर सकते हैं. और फॉर्मिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अगर हमें रूट दिया हुआ है, अगर हमें रूट्स दिया हुआ है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस फॉर्म में होगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल्स टू 0. ये हम इस तरीके से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना सकते हैं अगर हमको दो रूट अल्फा बीटा दिया हुआ है. तो हम इस तरीके से कॉम्प्लेक्स एंड स्क्वायर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं. और इसमें कुछ प्रॉपर्टियां हैं जिसे हम टेक्स्ट बुक्स से करके और प्रैक्टिस किया जा सकता है. थैंक यू फ्रेंड्स.